नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज इंडिया। इस वक्त हमारी टीम पहुंची है सिवान जिला के मैरवा नगर पंचायत क्षेत्र में। आपको बता दें कि हम लोग आए दिन हर एक प्रत्याशी का इंटरव्यू ले रहे हैं जो इस क्रम में चुनाव लड़ने के लिए आ रहे हैं। यानी कि कोई उप चेयरमैन का चुनाव लड़ रहा है, कोई चेयरमैन का चुनाव लड़ रहा है, कोई वार्ड का चुनाव लड़ रहा है। लेकिन अभी हम जिस व्यक्ति से आपको मुलाकात कराने वाले हैं, ये व्यक्ति एक लीडर है जो भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली प्रदेश के स्पोक पर्सन है और कहीं ना कहीं समाज के लिए एक बड़ा काम करते नजर आते हैं। आज ये मैरवा पहुंचे हुए हैं, इनका पैतृक मकान है और दिल्ली रहते हैं और बात करेंगे कि राजनीतिक दुनिया में ये अपना एक अहम भूमिका निभाते हैं। हमारा आज जो मुद्दा रहा इनसे बात करने का कि हमारे समाज में जो युवा है, जो समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं राजनीतिक दुनिया में, वो राजनीतिक कैसे सीखे, कैसे आगे बढ़े, क्योंकि राजनीतिक करना एक आसान काम नहीं है, इसे सीखना होता है। जैसे पढ़ाई एक कला है, किसी भी कोई इंसान डॉक्टर बनता है, इंजीनियर बनता है या कोई भी चीज़ में फील्ड में अपना एबिलिटी हासिल करता है तो कहीं ना कहीं दाखिला देता है और तालीम शिक्षा प्रदान करता है, तब जाके उसमें उसको महारत हासिल होती है और उसके बाद उसको उस चीज़ में फोकस करके उसको प्लेटफॉर्म मिलता है। उसी तरह राजनीति भी है, जो राजनीतिक सीखते हुए आप जिंदगी में आगे बढ़ेंगे तब जाके आपको कहीं ना कहीं प्लेटफॉर्म मिलेगा और आप उस मुकाम तक पहुंचेंगे जहां मुकाम तक पहुंचना चाहते हैं। राजनीति कोई ये दाल भात एक और नहीं है। भोजपुरी में बात बोलेंगे कि एक आसान बात नहीं है कि हम गए राजनीतिक में उतर गए और मुखिया का, बीडीसी का, वार्ड का, चेयरमैन का या उप चेयरमैन का या वार्ड सदस्य का चुनाव लड़े और उसमें हार जीत का मामला लेके आए और उसमें निराश हो जाए। तो बात ये है कि आप कोई भी चुनाव लड़ रहे हैं तो मुद्दा ये है कि आप चुनाव लड़ने के पहले राजनीतिक सीखना पड़ेगा। आपको सीखना होगा किसी बड़े इंसान से जो राजनीतिक में कई सालों से बना हुआ है कि जनता को कैसे हम खुश रखें, जनता के विचारों को हम कैसे अपने विचारों में ढालें। ये कई ऐसे महत्वपूर्ण बिंदुओं पे हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ जुड़े हुए हैं, चलिए उनसे बात करते हैं। भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली प्रदेश के स्पोक पर्सन है डॉक्टर दीपेश तलवार जी, आज हमारे शो में आए हैं और हमारा जो शो चलता है सिवान की पहचान, यानी सिवान जिला की पहचान की खास कार्यक्रम में हम इनको इन्वाइट किए हैं और इनसे हम बात करेंगे कि भाई जिंदगी में जो पर्सन, जो युवा, जो भी इंसान अपनी जिंदगी में राजनीति करना चाहता है या कर रहा है, उसे क्या कुछ करना चाहिए, क्या कुछ फोकस करके अपने आप को आगे बढ़ाना चाहिए, इसी मुद्दे पे बात करेंगे। स्वागत है हमारे चैनल पे सर, बहुत बहुत शुक्रिया कि अपने टाइम, अपना कीमती समय दिया। धन्यवाद आपका, आपके चैनल पे और सभी को। क्या कुछ कहेंगे सर, आपका जो राजनीतिक जीवन रहा, कितने साल का अनुभव रहा आपका, ये राजनीति कब से कर रहे हैं आप? स्पोक पर्सन है दिल्ली प्रदेश के जी। स्पोक्स पर्सन बने हुए तो हमें 3-4 महीने हुए जी। इसके पहले पार्टी में कई पदों पे रहा, ग्राउंड लेवल से लेकर विस्तारक से लेकर के आरएसएस में रहा और एकदम ग्राउंड धरातल लेवल पर हमने राजनीति को देखा है और सीखा है। जब आप किसी पार्टी में काम करते हैं तो बहुत कुछ सीखने को मिलता है। पहले तो हमारा राजनीतिक जीवन में आने का उद्देश्य पहले ये होना चाहिए कि प्रथम हमारा राष्ट्र है, पहले राष्ट्र को देखते हुए चलना है, हम तभी सेवा कर पाएंगे जनता का। राष्ट्र के प्रति प्रेम हो, देश के प्रति प्रेम हो। दूसरा कि हम आसपास कोई गलत काम को देखें तो उसको उठाए, उस मुद्दे को कि ये गलत हो रहा है, हमारा देश प्रगति नहीं करेगा, उसको ध्यान में रखना है। और अधिकतर पार्टी आप ये देख रहे हैं कि अपना पहले हित देखता है, अपना परिवार का पहले हित देखता है। जहां अपना हित देखेगा वो राजनीतिक जीवन में किसी का सेवा नहीं कर पाएगा, किसी के लिए काम नहीं कर पाएगा। ये बताइए सर कि आप भारतीय जनता पार्टी के एक स्पोक पर्सन हैं और दिल्ली प्रदेश के हैं, वो भी बड़ी बात है कि मतलब सिवान जिला के रहने वाले हैं और हमें लगता है कि सिवान की पहचान में आपका खास एक वक्त रहा है। आज आप दिल्ली, हमारे इंडिया की कैपिटल है, राजधानी है और उस जगह पे आप विराजमान हैं और हमारे देश के जो वर्तमान पीएम हैं नरेंद्र मोदी जी जो दूसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं, 10 साल से लगातार वो मतलब अपना एक छवि बनाते रखे हुए हैं और उस पार्टी से आप बिलोंग करते हैं, तो कहीं जो सोच है हमारे समाज के लिए क्या सोच होना चाहिए युवाओं को, क्योंकि युवा राजनीति में आ रहे हैं और राजनीति करना चाहते हैं, राजनीति सीखना नहीं चाहते हैं, राजनीति के बिंदुओं पे वो अपना अमल नहीं कर रहे हैं, सिर्फ एक उनका माहौल बन गया है, चुनाव लड़ना है, जीतना है,
और किसी तरह एक बिजनेस माइंड सेट कर लिया है कि भाई चुनाव लड़कर हम कुछ अपना जीवन यापन करें, अपने आप को प्रस्तुत करें, ये कहाँ तक सही रहेगा? राजनीति कोई बिजनेस नहीं है, लेकिन यहाँ के लोगों का माइंड सेट है कि राजनीति बिजनेस है, हम राजनीति में आए हैं पैसे कमाने के लिए। ये तो कभी नहीं होना चाहिए। जब आपके अंदर ये भाव रहेगा तो किसी जनता का सेवा नहीं कर पाएंगे। हमारा उद्देश्य रहना चाहिए कि हम जनता का सेवा करेंगे, और तभी सेवा करेंगे जब हमारे मन में कोई विजन हो कि हमें क्या करना है, किसी मुद्दे को लेकर के चले। हमें अगर मैरवा नगर पंचायत का चुनाव लड़ रहे हैं तो कौन सा मुद्दा महत्वपूर्ण है, उस विजन को लेकर चले और उस पर काम करें, उसका पूरा जानकारी ले कि कैसे काम होगा, उस विजन को लेकर चले। और राजनीति में पहले सीखे, पहले चुनाव लड़ने की लालसा नहीं रखे, पहले राजनीति में रह के सीखे कि हमारा पार्टी क्या काम करता है, हमारा उद्देश्य क्या है, हमारा सिद्धांत क्या है पार्टी का, हमको कैसे काम करना है, कैसे लोगों के बीच जाना है, अपनी बात को रखना है, हमारा केंद्र सरकार, राज्य सरकार, नगर पंचायत के लिए क्या कर रहा है, उसकी जानकारी लेनी चाहिए कि वो कैसे हमारे क्षेत्र में वो योजना आ सके, वो फंड आ सके, उसकी जानकारी प्राप्त करेंगे। जबकि आप राजनीतिक पार्टी में काम करेंगे, लोगों से मिलेंगे जुलेंगे, अधिकारियों से मिलेंगे जुलेंगे और इसके बारे में अध्ययन करेंगे। आजकल तो किसी को अध्ययन नहीं रहता है किसी विषय पे, और पूछ दिया जाए कि आप जो लड़ रहे हैं चुनाव, आपके अंदर क्या क्या अधिकार है, आप इसके बारे में जानकारी बहुत कम लोगों को पाया जाएगा। अच्छा, अभी जो चुनाव लोग लड़ रहे हैं, जैसे बिहार में क्या अच्छा चुनाव होने जा रहा है, जो वही उप चेयरमैन का, चेयरमैन का, वार्ड का, और इसमें जो लोग युवा चुनाव लड़ रहे हैं, कुछ लोग चुनाव लड़ रहे हैं जो एजेड भी हो गए हैं, तो युवाओं को जो चुनाव इस मैदान में अपने आप उतार रहे हैं, कितना सही है, कितना गलत है, किस वक्त वो मतलब चुनाव मैदान में उतरे, क्या रणनीति होना चाहिए? पहला, युवा चुनाव लड़ रहे हैं, अच्छी बात है, ठीक है, युवाओं को लड़ना चाहिए और हमारी भी पार्टी युवाओं को प्रोत्साहन देती है कि चुनाव लड़े। पहले हमें ये यहाँ के जनता को सर्वे करना चाहिए कि 5 ऐसे युवा को तैयार रणनीति जो बननी चाहिए, 5 ऐसे युवाओं का नाम सामने लेकर के आना चाहिए और बैठक करना चाहिए कि हम ये 5 युवा में से 3 को छांटना चाहिए कि हमें किसे चुनाव लड़ना है। जनता को जागरूक होना चाहिए, कैंडिडेट को नहीं। हाँ। जनता जागरूक रहेगा तभी अपने क्षेत्र का विकास करा पाएगा। जनता जागरूक है तभी क्षेत्र का विकास करवा पाएगा, ये बहुत बड़ी बात हमने कहती है। तो उसमें ये छांट के फिर 3 व्यक्ति का नाम लेना चाहिए। 4-5 बार जनता अलग अलग वार्ड से 10-10 लोग ऐसे महत्वपूर्ण जो लोग हैं, जो महत्वपूर्ण लोग हैं जिसको जानकारी अच्छी हो, उसे टीम बना करके, जैसे दिल्ली में मोहल्ला वाइज आम आदमी पार्टी ने लोगों को बनाया है, उससे बिना सुझाव लिए कोई काम नहीं करता है। उसी तरह से यहाँ ऐसा टीम बना के और छांटना चाहिए कि किसको किसको हम चुनाव लड़ाएं, तो एक नया चेहरा, अच्छा चेहरा आता काम मिलेगा। बहुत अच्छा सा लगा आपसे बात करके। ऐसे एक सवाल करूँगा बिहार सरकार पे, जो अभी कुछ दिन पहले आप न्यूज़ पता ही होगा, आप ऑलरेडी इस पार्टी से बिलोंग करते हैं। बीजेपी का सरकार और एनडीए का सरकार बिहार में था, तो गठबंधन था दोनों का, लेकिन ये गठबंधन टूट चुका है और महागठबंधन में तब्दील हो गया है। बात करेंगे कांग्रेस, आरजेडी और जदयू और कई ऐसे अदर पार्टी मिलकर एक सरकार बना। तो सरकार बनने के बाद से बीजेपी ने हमलावर किया नीतीश कुमार को कि बीजेपी के उम्मीदों पर खड़ा नहीं उतरे और पलटू चाचा हैं, तमाम तरह की जो गतिविधियाँ रही। सीमांत के बहुत सारे वरिष्ठ जो नेता हैं बीजेपी के, वो लोग मतलब हमलावर किए। कहीं ना कहीं ये कितना मतलब सही हुआ, ये सरकार बदला तो बिहार के लिए क्या पीछे चला गया या कुछ आगे गया, इसका क्या महत्व देना चाहिए आपको? बीजेपी के लिए कोई नुकसान नहीं हुआ है। हाँ। बीजेपी तो जानती ही थी कि ये पलटू बाबा हैं, ये तो छोड़ के जाने वाले हैं। हाँ। हम लोग तो पहले ही से सोच रहे थे कि चले जाएं। हाँ। आपने देखा होगा चुनाव में। हाँ। एक सवाल और था सर कि जैसे कि न्यूज में कई ऐसे बड़े टीवी चैनल पे चल रहा था कि बीजेपी चाहती थी आक्रोशित करना
उनको, ताकि वो अलग हो जाए और आने वाले खेमे में बीजेपी अपने दम पे चुनाव लड़े और बिहार में बीजेपी अपने दम पे एक अलग सरकार बनाए। इसका एक बड़ा रणनीतिक शायद हो सकता है कि बीजेपी के पक्ष में हो। हाँ, अब ये नीतीश की जो पार्टी है अब विलय कर जाएगी, खत्म हो जाएगी। कुछ लोग बीजेपी में आएंगे, कुछ लोग आरजेडी में चले जाएंगे। आने वाले जो 2024 का चुनाव है, नीतीश की पार्टी खत्म हो जाएगी। तो फिर बिहार में आरजेडी का जो मतलब सरकार, कई लोग बीजेपी से भी संपर्क कर रहे हैं आने के लिए। अच्छा, जो जदयू के नेता हैं, आपकी लड़ाई के फिर आप बीजेपी के सांसद हैं, वो कई हम लोगों से संपर्क कर रहे हैं और बीजेपी में आना चाह रहे हैं। तो बीजेपी की लड़ाई आरजेडी से होगी बिहार सरकार, बिहार में सरकार बनने के लिए 2024 में। 2024 में तो अभी देखा जा रहा है कि आरजेडी की सरकार, मतलब थोड़ा आरजेडी की जो पार्टी है मजबूती दौर में, और आरजेडी भी चाह रही थी कि ये पार्टी खत्म हो जाए, कि आमना सामने बीजेपी और आरजेडी चुनाव लड़े। अच्छा, तो आरजेडी और बीजेपी मिलकर के ये नीतीश को खत्म कर रही है। अच्छा, तो नीतीश कुमार तो दौरे कर रहे हैं, कभी दिल्ली जा रहे हैं, कभी कहीं और जा रहे हैं, और सुनने में आ रहा है कि नीतीश जी को मतलब पीएम बनने का एक ख्वाब है, या मतलब पार्टी के लोग चाहते हैं, ऐसा कुछ, मतलब आप ह्यूमर आप जानते हैं क्या इसके बीच में? देखिए, सपना तो सबका है प्रधानमंत्री बनने का। उधर ममता बनर्जी भी सोच रही हैं, वहाँ साउथ में तेलंगाना के हैं, क्या नाम है उनका, जो मुख्यमंत्री केसीआर, तो मुख्यमंत्री बनने के लिए तो बहुत लोग दौड़ में हैं। नीतीश जी को तो यही दिखाया गया, प्रधानमंत्री बनने के लिए, प्रधानमंत्री बनने के लिए यही सपना दिखाया गया है, तभी तो पार्टी टूटता। और देख रहे थे कि बीजेपी में हम रहेंगे तो प्रधानमंत्री कैंडिडेट नहीं बन पाएंगे, इसलिए उन्होंने ऐसा सपना दिखाया गया और उनका पतन होने वाला है। चलिए, तो देखिए, अब हमारे साथ जुड़े हुए थे डॉक्टर जितेश सर जी, जो कि एक दिल्ली प्रदेश से स्पोक पर्सन है, और सिवान की जनता इन्हें भली भांति जानती है, और सिवान के रहने वाले हैं, सिवान जिला के रहने वाले हैं, और मैरवा नगर पंचायत की आवाम से रूबरू है, वहीं की पैतृक मकान है। वैसे इन्होंने जो बात कहा है हमारे समाज के लिए, हमारे युवाओं के लिए, बड़ा ही बात कह दिया कि जीवन में राजनीति करना आसान होता है, लेकिन उसके पहले आपको सीखना पड़ता है। राजनीति करिए, राजनीति की बारीकियाँ, हर एक बिंदु को सीखिए, तभी आप राजनीति करिए, ताकि आपके जीवन का जो सफल बिंदु है वो प्राप्त हो सके। तो मैं चाहूँगा कि वीडियो को देखिए और सब्सक्राइब करें चैनल को, क्योंकि हम लोग आए दिन एक ऐसे व्यक्ति का भी हम लोग लाइव इंटरव्यू लेते हैं, ताकि आपको सीखने का मौका मिले। वे पर्सन जो है कहीं इनके बातों से, इनके विचारों से, इनके अम्ल विचारों से आपको बहुत कुछ सीखने का मौका मिलेगा, और अपने जीवन में आप तरक्की कर सकते हैं, क्योंकि ऐसे लोगों से आप रूबरू होकर आप कहीं ना कहीं अपने देश के लिए, अपने राज्य के लिए, अपने जिले के लिए एक बड़ा काम कर सकते हैं। तब तक के लिए देखते रहिए प्राइम न्यूज़ इंडिया।